बीएससी सेकेंड ईयर। एक मई। देखो कल हमने थ्योरम नंबर 3.02 और 2 डेफिनेशन पढ़ी थी। अब पढ़ते हैं प्रमेय नंबर 3.04 3.03। ये है तुम्हारे एग्जाम में आई हुई है, इसलिए इसे मोस्ट लिख देती हूँ। जिस पे मोस्ट लिखा हुआ है वो थ्योरम एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, तो प्रमेय नंबर 2 क्या है? देखो कि यदि अनुक्रम xn एक अभिसारी अनुक्रम है, यदि अनुक्रम xn एक क्या है? अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम हो तो सीमा अद्वितीय होगी। कि यदि अनुक्रम xn एक अभिसारी अनुक्रम है, इसने क्या दे दिया? अभिसारी अनुक्रम, यानी कि इक्जाई होती है, जो सीमा होती है वो क्या होती है? परिमित दे दी। और अपन को पूछा है कि तो सीमा अद्वितीय होगी, तो इसका मतलब कि सीमा अद्वितीय का मतलब केवल एक ही होगी। यदि अनुक्रम अभिसारी है तो इसकी सीमा अद्वितीय होगी, यानी कि अद्वितीय का मतलब केवल एक ही होगी। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे हल उसमें लिख सकते हैं अपन। दिया है अनुक्रम xn क्या है? अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम है। इसमें सिद्ध करने में क्या लिखा आएगा? सिद्ध करना है सीमा इक्जाई क्या होनी चाहिए? अद्वितीय होगी। अब देखो हल में लिखते हैं अपन। हल में क्या आ जाएगा कि माना अपन मान लेते हैं, इसने तो उल्टा लेके चलते हैं। इसने तो बोला है सीमा अद्वितीय होगी, ठीक है, ये करवाने के लिए कहा है। लेकिन अपन क्या मान लेंगे कि माना सीमा है ना 2 होगी, या माना अनुक्रम xn की 2 भिन्न भिन्न सीमाएं हैं। अब जो 2 भिन्न भिन्न सीमाएं हैं, तो देखो इसमें कौन कौन सी मान लेंगे? भिन्न भिन्न है जो मान लिया। एक तो मान ली इक्जाई, तथा एक मान ली नीटा। ये 2 मान लिया, ठीक है। अब देखो ये सॉरी जीटा या इक्जाई कुछ भी मान लो, ये नीटा। अब देखो ये दोनों क्या मान लिया अपन ने? नॉट इक्वल्स टू। ये दोनों कंडीशन क्या मान ली? ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न मान लिया तो बराबर नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं कि देर एग्जिट, इसमें से निकाल के डेल ग्रेटर देन 0। अब डेल ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है? दोनों भिन्न भिन्न है, तो इसमें से ईटा में घटाएंगे, या तो इसमें से घटाओ या इसमें से घटाओ। मान तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि मोड में है। और किससे होगा? हमेशा डेल से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों का अंतर हमेशा डेल से बड़ा होना चाहिए। अब देखो हम जानते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, यानी कि इक्जाई की जो होती है परिभाषा, इसकी क्या होती है? ये परिभाषा होती है। और अभिसारी वो दे रखा है अभिसारी, तो ये क्या हो जाएगी? परिमित। तो इसके लिए अपन मान लेते हैं कि माना एप्सिलॉन का मान क्या मान लेते हैं? डेल बाय 2 मान लेते हैं ग्रेटर देन 0 के लिए। अब वही परिभाषा के लिए xn माइनस क्या करते थे अपन? माइनस इक्जाई करेंगे सीमा की परिभाषा से, और क्या आ जाएगा यहाँ पे? ग्रेटर देन। अब एप्सिलॉन रखते थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल बाय 2। अब डेल बाय 2 है तो यहाँ पर थे की स्थिति में n1 ले लिया। पहले तो n0 ले लेते थे, लेकिन 2 वो है सीमा, तो n1 और एक ले लेंगे n2।
तो n1 के लिए तो क्या आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा और एक अपन लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। क्या दे रखी है अपन को, एक्स एन अनुक्रम, एक दे रखी है नीटा। अब नीटा दे रखा है तो अपनी इच्छा से वो भी मान लेते हैं, माना एप्सिलॉन, इसका भी मान लेते हैं डेल ग्रेटर देन अपॉन 2 ग्रेटर देन 0। और सीमा के लिए क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस नीटा डेल बाय 2 और n ग्रेटर देन n2। अब दोनों आ जाएगी, इसको तो समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 के लिए क्या हो जाएगा, देखो माना समीकरण 1 और 2 के लिए और n0 एक मैक्सिमम मान क्या मान लिया, x0 और किसमें है n1 और n2। n1 n2 है तो समीकरण 1 व 2 से क्या जाएगा, अपन ने मान निकाला है ना, एक्स एन माइनस एक्साई लेस देन डेल बाय 2 और क्या है एक एक्स एन माइनस नीटा डेल बाय 2 और ये क्या हो जाएगा n, दोनों के लिए क्या मान लिए n0। ठीक है, अब देखो इसमें ये मान आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये जो सीमा निकाली थी अपन इन दोनों का अंतर निकालने के लिए क्या कर लेंगे, इन दोनों सीमा का अंतर किसके बराबर रख देंगे। इसमें एक बार तो एक्साई है, इसमें एक ईटा ऐसे लिख सकते हैं, एक एक्सन जोड़ दिया और एक एक्सन घटा दिया। ठीक है, अब ये अलग अलग उसमें वो ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक्सन माइनस नीटा प्लस में माइनस कॉमन लेके क्या जाएगा इसमें एक्स एन माइनस एक्साई, ये आ जाएगा। अब अलग अलग मोड में लेंगे तो क्या जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको माइनस, अच्छा सॉरी अलग अलग इसमें मोड में ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो एक्स एन माइनस नीटा प्लस ये आ जाएगा और इसका मान क्या जाएगा डेल बाय 2, इसका मान क्या जाएगा डेल बाय 2। अब डेल बाय 2 आ जाएगा तो क्या इसका मान टोटल कितना आ जाएगा डेल। अब डेल का मान किस में है, n ग्रेटर देन n0 और इसमें क्या जाएगा डेल का मान आ जाएगा दोनों का अंतर नीटा और किससे आ जाएगा ये बड़ा आ गया। अब की बार डेल जो हमारी मान्यता क्या होगा, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, एक्साई और ईटा वाली। ठीक है, अतः एक्साई और ईटा बराबर है तो सीमा अद्वितीय होगी। सीमा क्या होगी, अद्वितीय होगी। ठीक है, ये है प्रमेय नंबर 3.03। अब देखो एक है प्रमेय नंबर 3.04, ये भी मोस्ट है भाई, ये भी एग्जाम में आई हुई है। प्रमेय नंबर 3.04, इस पे भी लिख देती हूँ मोस्ट। अब इसमें देखो क्या दे रखा है कि एक अनुक्रम को अभिश्रित होने की, एक अनुक्रम को अभिश्रित होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध है तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है। प्रमेय के समझो क्या दे रखा है कि एक अनुक्रम को अभिश्रित होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त। आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त क्या होती है भाई, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यानी कि इसकी दो कंडीशन होगी, एक तो आवश्यक
और इसको वही विलोम कन्वर्सली पढ़ते हैं ना, यदि और केवल आ जाए, यदि और केवल यदि, या फिर कन्वर्सी विलोमतः या आवश्यक एवं पर्याप्त है, तो इसकी दोनों कंडीशन होगी। एक जो दिया हुआ है इसको लेके चलेंगे और जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध करेंगे, और बाकी जो वापिस जो पर्याप्त शर्त में क्या जाएगा, जो सिद्ध करना है वो लेके चलेंगे और जो दिया हुआ है वो सिद्ध करेंगे। तो देखो कि एक अनुक्रम को अभिश्रित होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध है, कि अभिश्रित होने के लिए पर्याप्त शर्त क्या दे रखा है कि अनुक्रम परिबद्ध है। ये निकालना है कि एक अनुक्रम क्या दे रखा है, अभिसारी दे रखा है, और अपन को सिद्ध क्या करना है कि अनुक्रम क्या होगा, परिबद्ध होगा तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है, यानी कि इसकी क्या होनी चाहिए, अद्वितीय सीमा बिंदु होनी चाहिए। ठीक है, और यदि वापिस अपने परिबद्ध अनुक्रम लेके चलेंगे और अद्वितीय सीमा अनुक्रम लेके चलेंगे तो अभी अनुक्रम को अभिसारी होने के लिए, तो देखो अपन वैसे ही बताती हूँ इसको एक बारी कि अनुक्रम परिबद्ध है। अनुक्रम को एक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, अपन ने पिछले थ्योरम में की हुई है कि वो परिबद्ध होता है और अद्वितीय सीमा बिंदु होनी चाहिए। अद्वितीय सीमा बिंदु अभी निकाली है अपने 3.03 में, क्या है कि वह एक अद्वितीय सीमा बिंदु है। अभी निकालिए ना ये xi और इक्वल टू नीटा की इसका एक अद्वितीय सीमा बिंदु। अब इसको लेकर चलेंगे वही है, तो इस थ्योरम को पढ़ेंगे अपन कल।